इन दिनों आदमखोर भेड़िए की दहशत है। इस खौफ से निजात दिलाने के लिए वन विभाग पूरा जोर लगाए हुए है। आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच की 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना निशाना बनाया है। बीते तकरीबन 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक 24 से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। इस डर के साए में तकरीबन 50,000 लोग जीने को मजबूर हैं। इसलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया, जिसमें तकरीबन 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई। और इस सब के अलावा किस तरीके से वहां पर दहशत का माहौल है, अब आपको वो बताने की हम कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी से किस तरीके से नजर रखी जा रही है और थर्मोस्टेट कैमरे के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी किस तरीके से की जा रही है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बता चुके कि 8 से 10 भेड़िए जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। हालांकि कोशिश वन विभाग की लगातार जारी है कि उस एरिया में जितने भी भेड़िए घूम रहे हैं उन सभी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, ताकि वहां के लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सके। लोग दहशत में हैं। भेड़ियों का ड्रोन से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली हैं। अब आपको हम बताएंगे कि महसी इलाके में भेड़ियों ने पिछले 45 दिनों में 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार किस तरीके से बनाया है, क्योंकि अभी सिर्फ 8 से 10 जो भेड़िए हैं उन्हीं को पकड़ा जा चुका है और इसके बावजूद भेड़िए लगातार घूम रहे हैं इलाके में, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि इन आदमखोर भेड़ियों ने 8 से 9 बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है। लगातार वहां पर गश्ती के दौरान बताया जा रहा है कि नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि सुरक्षित घरों में रहें। दिन में पहरा, रात में डंडे राइफल के साथ चप्पे चप्पे की निगरानी। बहराइच के 30 से ज्यादा गांवों में हर तरफ दहशत और खतरे की आशंका है। पिछले 1.5 महीने से बहराइच के इन गांव के लोगों को न दिन में चैन है और न रात में सुकून, क्योंकि आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक हमला करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़िए रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की टीमों ने कॉम्बिंग के दौरान कुछ भेड़ियों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 12 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात कॉम्बिंग कर रही हैं। जिला अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। पीड़ित लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में जुटी हुई हैं। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब जानते हैं भेड़ियों के आतंक की शुरुआत कब से हुई। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला होता है। तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बनता है। अप्रैल से जून तक भेड़ियों की दहशत नहीं देखी गई।
लेकिन जुलाई के महीने से एक बार फिर भेड़ियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। भेड़िए ने तीसरा शिकार 17 जुलाई को किया, वहीं 27 जुलाई को चौथा, 3 अगस्त को 5वां शिकार किया, 17 अगस्त को छठा, तो वहीं 22 अगस्त को 7वां हमला किया, 26 अगस्त को 8वां शिकार किया, तो वहीं 27 अगस्त की रात भेड़िए ने एक मासूम को निवाला बनाया। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक जिन लोगों की जान गई है उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही भेड़िए ने 65 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों की दहशत का आलम ये है कि पूरे बहराइच में दहशत की वजह से लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबकने लगे हैं। ड्रोन के जरिए जंगलों की कॉम्बिंग के दौरान कैमरों में कई भेड़िए चहलकदमी करते दिखाई दिए हैं। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड कैद हुआ है जो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहें। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर ना सोए और अपने घरों में सोए, और जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर, मस्जिद, सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहां से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने सरकार से आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम करे। इलाके में भेड़ियों की समस्या बड़ी हो चुकी है क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। 30 से ज्यादा इन गांवों के 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों के आतंक का अंत हो जाए, जिससे उनकी जिंदगी में खोया सुकून जल्द वापस लौट आए। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। अगले